स्टेप जो उसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उसका एग्जाम्पल, उदाहरण, डिफिनेशन सब के बारे में जाने थे। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में अंतर, डिफरेंट। तो ध्यान देंगे क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में अंतर। आपको इसका डिफिनेशन कल के वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था है क्या। तो मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा डिफिनेशन को फिर क्लियर करेंगे। आपको कल एक पीडीएफ आपके ग्रुप में एक पीडीएफ डाला गया था, नोट बना के डाला गया था, उसको आप अपने कॉपी में नोटबुक में उसको नोट कर लेंगे। इसका डिफिनेशन मैं बताया था क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का, जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था कहते हैं। और जिसमें केवल लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है उसमें उसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस अवस्थाएं। अब हम इसके बारे में आगे क्या जानेंगे, इन दोनों में क्या जानेंगे, अंतर जानेंगे। दोनों के बीच क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, और इसकी क्वालिटी, गुण, इसमें गुण क्या है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे तीन खाना बनाया गया है। पहले में गुण को दर्शाया गया है, दूसरी में क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा। और ये क्या है, उसके गुण है। तो पहले पॉइंट पे हम चलते हैं, नंबर 1। यहाँ ध्यान देंगे गुण में, क्वालिटी में, दोनों में गुण क्या होते हैं। इस दोनों की गुण में देखेंगे आकृति, जो आकृति होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और क्रिस्टलीय ठोस अवस्था की जो आकृति होती है कैसी होती है, और दोनों में अंतर क्या पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ध्यान देंगे आप ब्लैक बोर्ड पे आकृति के बारे में बताया जा रहा है, पहला स्टेप, और उसके बारे में हम यहाँ लिखे हैं। इसके बारे में क्रिस्टलीय ठोस अवस्था की आकृति कैसी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था की जो गुण है आकृति की, उसकी जो ठोस अवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित और नियमित होती है, यानी क्रमबद्ध होता है। जो भी चीज, जो भी वस्तुएं, जो भी ठोस वस्तुएं हैं वो क्या होगी, निश्चित होगी, नियमित होगी। यानी जो भी क्रिस्टलीय ठोस अवस्थाएं की पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं वो क्या होंगी, निश्चित और नियमित होंगी। थोड़ा सा इसका एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए वो क्या होगा, क्रमबद्ध होगा। जैसे मान लीजिए ईंट है, अगर उसकी दीवारें चल रही है तो क्या होगा, क्रमबद्ध होगा, एक दूसरे से क्या होगा, क्रमबद्ध। ये नहीं कि इसकी लाइन कुछ और होगी, उसकी लाइन कुछ और होगी, ऐसे कंटिन्यू क्रमबद्ध बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है, जो क्या होता है, निश्चित भी होता है और नियमित भी होता है। और निश्चित है कि इतनी इसकी हाइट रहेगी, और क्या होगा, नियमित है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे उसको। और वो क्या होगा, प्रथम चरण में जितने ईंट लगेंगे उतने द्वितीय चरण में लगेंगे, वो क्या होगा, एक नियमित व्यवस्था होगा, सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो गुण होता है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का, वो निश्चित भी होता है और नियमित भी होता है। बात समझ में आ रही होगी। अंतर के बारे में बता रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के बारे में बता रहा है। क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित एवं नियमित आकृति होती है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, निश्चित और नियमित होती है, जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। लेकिन अगर बात की जाए अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था की, तो इसमें अंतर क्या होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, जो अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था होते हैं उसकी निश्चित और नियमित क्या आकृति नहीं बनती है। वो क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा, कुछ कभी ऐसा होगा, कभी उसके आगे सही होगा, कभी सीधा होगा, कभी टेढ़ा होगा, मतलब वो सही व्यवस्था में नहीं रहता है, उसकी निश्चित और नियमित आकृति नहीं बनती है। यही अंतर होता है इसकी आकृति। अगर गुण की बात की जाए प्रथम चरण में, तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि उसकी निश्चित आकृति बनती है, नियमित और निश्चित आकृति बनती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में निश्चित और नियमित आकृति नहीं बनती है। अब दूसरे पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अव्ययी कणों की व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी क्वालिटी, प्रॉपर्टीज होती है, क्वालिटी होती है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस अवस्था की। तो इसमें क्या इसकी डिफरेंट होता है, तो ध्यान देंगे, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। कहा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जाती है, यानी इसकी जो ज्यामिति व्यवस्था होती है, ठीक अभी एग्जाम्पल दिए आपको ईंट वाला, उसी तरह से क्या होता है, इसकी ज्यामिति व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है कि ये अगला स्टेप है तो इसके बाद अगला स्टेप आएगा, और ये क्या होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। जैसे बात बताएंगे आगे आपको तीसरे पॉइंट में, इसके एग्जांपल अभी क्लियर करेंगे, स्पष्ट यहाँ करेंगे हम आपको तीसरे पॉइंट में। तो ये क्या होता है, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था
होती है। अब आगे बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था की। इसमें क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। ये इसमें इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है, ध्यान देंगे, निश्चित नहीं होती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में क्या होती है, ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब तीसरा बात आता है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक एवं कथनांक। इसके गुण है, ये ध्यान देंगे, ये गुण, ये प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है गलनांक एवं कथनांक। अब इसमें अंतर क्या होता है, अगर दोनों की बात की जाए तो इसमें क्या क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो ध्यान देंगे, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उसका गलनांक और कथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। अब यही ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, और या ग्लूकोज ले लेते हैं, तो क्या होगा, इसका जो इसकी गलनांक और कथनांक हो गया वो क्या होगा, निश्चित होगा। चाहे कितनी भी डिग्री टेम्परेचर पर आप उसका क्या कितनी भी डिग्री पे उसका घोल बनाया, जो भी करें, कथनांक या गलनांक लें, वो क्या होगा, निश्चित होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान देंगे, जबकि ठीक सामने अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ध्यान देंगे, गलनांक एवं कथनांक दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रबड़, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रबड़ आप देखे होंगे, टायर की बात की जाए, गाड़ी की जो टायर होती है, टायर की बात की जाए, अगर हम उसको सपोज दैट जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो देखेंगे कहीं जल रहा है तो कहीं वो पिघल रहा है, कहीं धुआं दे रहा है। उसकी हर जो क्वालिटी होती है, हर जो गुण होता है अलग अलग, उसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उसका गलनांक कुछ और पाया जाएगा, कथनांक कुछ और पाया जाएगा। बात आपको यहाँ समझ में आ रही होगी मेरी बहुत अच्छे से। अभी मैंने बोला है गलनांक और कथनांक की बात बोला है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी जो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें गलनांक एवं कथनांक की बात की जाए तो आप ध्यान देंगे, इस बात को हमेशा रिमाइंड रखेंगे अपने माइंड में कि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गलनांक एवं कथनांक दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल NaCl या ग्लूकोज को लिया जाए तो इसके जो भी गलनांक या कथनांक आएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, दोनों का क्या होगा, निश्चित होगा। कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था की बात की जाए तो दोनों ही क्या होगा, गलनांक कुछ और आएगा, कथनांक कुछ और आएगा। जैसे रबड़ एग्जाम्पल है। तो आपको मेरी बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, प्राकृतिक। इसमें क्या पाया जाता है, इसको ध्यान देंगे हम कि इसकी बात क्या है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो क्या होते हैं, वास्तविक यानी रियल, यानी वास्तविक क्या होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ध्यान देंगे, पुनः दोबारा बता रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, प्राकृतिक में बता रहा हूं मैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। नेचुरल की बात की जाए तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। यही बात मैंने लिखा है, इंडिकेट किया है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ध्यान देंगे, क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस कहलाते हैं, वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं। जबकि ध्यान देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, आभासीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आभासीय ठोस कहलाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताया है, गुण बताया, 4 पॉइंट बताया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो चारों चीज क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं इसको एक बार पुनः दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। आगे भी और सारी इसकी क्वालिटीज पाई जाती हैं और डिफरेंट पाए जाते हैं, और सारी भी अंतर इसमें मिलता है। तो पुनः एक बार जल्दी इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो दोबारा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है आकृति, फास्ट चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। आकृति गुण है, इसकी प्रॉपर्टीज है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या पाया जाता है, तो आकृति जो होती है क्रिस्टलीय ठोस की, वो क्या होती है, निश्चित और नियमित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित और नियमित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ये दोनों व्यवस्थाएं क्या होती हैं, निश्चित और नियमित होती हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर 1 की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे, नंबर 1। अब दूसरी अवयव कणों की व्यवस्था, दूसरे नंबर की बात की जा रही है। जो इसकी ज्यामिति होती है, फिगर बनती है, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हूँ फर्स्ट का, वही एग्जाम्पल अगर यहाँ लेते हैं तो क्या होती है, ज्यामिति व्यवस्थाएं क्या होती हैं,
पाई जाती है इसमें निश्चित ज्यामिति व्यवस्था, यानी कंफर्म इसमें निश्चित ज्यामिति व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में निश्चित ज्यामिति व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। अब आगे तीसरे पॉइंट चलेंगे, गलनांक एवं कथनांक। तो गलनांक एवं कथनांक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में। तो गलनांक एवं कथनांक की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के गलनांक एवं कथनांक दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl ग्लूकोज, यानी इसके जो गलनांक और कथनांक होंगे वो क्या होंगे, निश्चित होंगे। क्या होंगे, निश्चित होंगे। लेकिन बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में, इसमें क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक एवं कथनांक दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। जैसे एग्जांपल रबड़, मैंने अभी आपको इसको बढ़िया समझाया। फिर अगला स्टेप है लास्ट, सबसे लास्ट स्टेप है प्राकृति, यानी प्राकृत की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था क्या कहलाती है, वास्तविक यानी रियल, यानी वास्तविक ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस अवस्थाएं आभासीय ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, अक्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस अवस्थाएं। इसको ध्यान से आप लोग इसको अपने नोटबुक में तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल में आगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे चर्चा करेंगे। इसको आप अपने मोबाइल में या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट जल्दी से लेके और इसको अपने नोटबुक में बना लें। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे संबंधित आगे पूछने, या कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई वर्ड यानी कोई शब्द है जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम फंसा रहा है कि ये इसका अर्थ क्या होता है, तो उसको बेहिचक आप पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल आगे नेक्स्ट स्टेप पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।